तो तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज हम लोग जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जो छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा है 2024 में जो होने वाला है। अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो इसका जो हम लोग हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्वेड क्वेश्चन पेपर उस पर हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं। 2023 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब जो प्री डीएलएड 2022 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले का आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा विद्या के मंदिर है उसमें हम लोग यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, पटवारी, पुलिस, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। मैं भी आप लोगों के जैसा एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी पढ़ाते पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, और आप लोगों को यह अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक मेरी जो जानकारी है और जो भी जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंच सके। इससे जो भी रिलेटेड है, चाहे वो सीजीपीएफएम हो, सीजीपीएससी हो, पटवारी हो, अभी सीजी हॉस्टल वार्डन है, अभी सीजी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, उस पर अपडेट चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो लाता रहता हूँ। और उसके भी क्वेश्चन पेपर जो सीरीज़ है वो जल्द ही स्टार्ट कर दूँगा। तो उन सब के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सामान्य मानसिक योग्यता जिसको जनरल मेंटल एजिबिलिटी कहते हैं, है ना। तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सीरीज है आप लोगों की, ये किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए आप 16 में कितना जोड़ा है, 7 जोड़कर 23 हुआ। 23 में 8 जोड़े तो 31 हुआ। 31 में 9 जोड़े तो 40 हुआ। 9 में 10 जोड़े तो 50 हुआ। 50 में 11 जोड़े तो 61 हुआ। 61 में कितने जोड़ना है हमको, 12 जोड़ना है। तो 61 में आप 12 जोड़कर देखिए कितना आएगा, 7, 1 और 2 3, अरे 7 73 क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये देखो कैसा हो रहा है, ये किनारे पर ऐसा हुआ, ये किनारे पर ऐसा हुआ, ये किनारे पर ऐसा हुआ, तो इस बार होना है वो ऐसे होना है। तो देखिए ऐसे कहाँ पर है, ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संख्या श्रेणी में गलत की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए, ये जो 10 है इसको हम लोग अभी से 11 मानकर चलेंगे, है ना। तो अब देखिए आप इसका क्या है, ये 3 जोड़े बना लो, 3 जोड़े में बनाना है। ये हो गए 3 जोड़े, ये हो गए 3 जोड़े, ये हो गए 3 जोड़े, ऐसे कर कर ये देखो, ये 3 जोड़े, ये 3 जोड़े और ये 3 जोड़े। फिर देखिए ये कैसा हो रहा है, 5 में 6 जोड़ेंगे तो मान लो चलो 11 आ गया, है ना। 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा। 6 में 6 जोड़ दिए तो ये 12 आ गया, तो ये सही जा रहा है ना। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर देखिए नीचे 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ तक सीरीज जो है सही जा रहा है। तो ये जो 10 है वो 11 हो जाएगा, अतः बी 10वां जो है वो गलत है, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चित्र श्रृंखला पूर्ति हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर जस्ट उल्टा किया है, ये रहा ऐसा, उसको कर दिया है ऐसा, तो ये है ऐसा, तो इसको करना पड़ेगा हमको ऐसा। तो ये ऐसा वाला कौन सा है, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, नीचे दिए गए प्रांतिक प्रश्न में खाली स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर सोल्व कैसे करना है ये देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए 5, 6 और 4 को आपस में गुणा करके जो आ रहा है उसको 10 से डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो 5, 6, 4 को आपस में गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 120 को 10 से भाग देंगे तो 12 आ गया। वैसे ही यहाँ पर 6 है, 7 है और 5 है, इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और तो कितना है, 6, 7, 5 को गुणा करने पर 210 आया। 210 को 10 से भागित देने पर कितना आया है, 21 आया है। वैसे ही 4, 8, यहाँ पर 4 है, ये 8 है, ये 10 को आपस में गुणा करेंगे तो 320 आएगा। 320 को 10 से भाग देंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान के क्वेश्चन मार्क की जगह पर 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा आपका सही। फिर देखिए नेक्स्ट है, सही संख्या का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यापम से एक मिस्टेक हुआ था, ये 35 इसको 35
यहाँ पर जो वास्तव में रहेगा वो 34 रहेगा, पर व्यापम इसको विलोपित ना करके आंसर को सी कर दिया था, सी ले लिया था और इसको हर क्वेश्चन मतलब जो एग्ज़ाम है वहाँ पर इसको चेंज करा करके 34 करवाया गया था। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसको। देखिए यहाँ पर क्या किया है, 6 का स्क्वायर लिया गया है और 4 का स्क्वायर लेगा गया है, तो दोनों की 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, आपस में जोड़ दिया गया है 52। वैसे ही यहाँ पर 3 और 5 को लिया गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो 34, यहाँ पर क्या है 34 किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, आपस में जोड़ दिया गया है तो आंसर आ गया 68। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रहेगा 2 रहेगा, तो आपका आंसर नंबर सी 2 सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, सही संख्या का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों की ये सीरीज़ में लेना है। इसको 1 सीरीज ले लिए, इसको 2 सीरीज ले लिए और इसको 3 सीरीज ले लिए गए और इसको पाली पाली से हम लोग हल कर करके देखते हैं। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर 10, 5, 6 आपस में जोड़ दिया गया है और उसको क्या है 2 से भाग दे दिया गया है। तो 10, 5, 6 को जोड़ दिया गया तो तीनों को जोड़ने पर 21 आया, 21 को 2 से गुणा करके कितना 42 आ जाएगा। वैसे ही सेम 17, 3, 14 का आपस में जोड़ दिया गया है तो जोड़ने पर कितना आ गया है 34 आया, 34 को क्या किया 2 से भाग कर दिया तो कितना आया 68। सेम वैसा ही है 8, 15 खाली स्थान और 92। तो देखिए 8, 15 x को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, बराबर कितना है 92 है। वैसे ही सेम ये 46 + 2x हो जाएगा और दूसरी तरफ 92 होगा। तो यहाँ पर देखिए 96 को क्या करेंगे, इधर जाकर माइनस कर देंगे, इधर प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 46 आ जाएगा। सेम वैसे ही देखिए यहाँ पर ये 46 आ गया, 2x है तो यहाँ पर 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा, इधर गुणा कर रहे इधर आकर क्या करेंगे ये भाग करेगा। तो 2 1 2 दूने 4, 2 3 6 तो x बराबर क्या आएगा 23। तो आपका x के स्थान पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 23। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, उस भाग बॉक्स का चयन कर जो दिए गए कागज की सीट x बने बॉक्स के समान है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या है, कागज़ के सीट को x बने बॉक्स के समान है, तो इसको सॉल्व करने पर ये क्या है, ये वाला नहीं बनेगा आपका, सिर्फ ये वाला नहीं मतलब ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा और ये वाला नहीं बनेगा चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2, 3 ही बन पाएगा। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित संख्या की श्रेणी में सिर्फ एक पद गलत है, उस पद को ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 3 में 4 जोड़ा गया तो 7 आया, तो वैसे ही सेम 4 में 7 जोड़ दिया गया तो यहाँ पर क्या है 11 आया। सेम वैसे ही करते जाना है, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, पर यहाँ पर क्या दे दिया गया है 20 दे दिया गया है। सेम वैसे ही देखिए 11 और 18 में 11 और 18 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 और 18 जोड़ेंगे तो 47 आएगा, 29 और 47 को जोड़ेंगे तो 76 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा गलत पद है 20, 20 क्या आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फैक्ट्री उत्पाद तथा मशीन के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देखिए फैक्ट्री के अंदर आपका मशीन रहता है और उत्पाद रहता है, दोनों अलग हैं, है ना। तो फैक्ट्री के अंदर ही मशीन और उत्पाद दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मिल कार है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर समूह कौन सा है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए सॉल्व करने से पहले ये जो सीरीज है वो हमेशा याद रखना, ई कौन से में है 5 में है, जे कौन से में है 10 में है और ओ कौन से में 15 में है और यहाँ पर एक और टी कौन से में है 20 में है, वाई है 25। ये सीरीज 5 याद रख लेना, फिर उसके बाद आप लोग कम ज़्यादा करके इसको बना सकते हो, है ना। इसका जो ट्रिक है वो होता है ई जो टी, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और ये 25, है ना। याद रख लेना ई जो टी क्या है आपका ई जो टी। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसा हुआ है, ए से 3 बढ़ के डी आएगा, डी से 4 बढ़ के एच आएगा, एच से 5 बढ़ के एम आएगा, एम से 6 बढ़ के एस आएगा,
एस से 7 बढ़ के जेड आएगा। सेम वैसे ही देखिए नीचे में बी से 5 बढ़ के जी आएगा, जी से 6 बढ़ के एम आएगा, एम से 7 बढ़ के टी आएगा, टी से 7 बढ़ के बी आएगा, बी से 11 मतलब 9 बढ़ के आएगा। सेम वैसे ही बीच वाले लास्ट वाले की देखिए डी से 7 बढ़ के आएगा, के से 8 बढ़ के एस आएगा, एस से 9 बढ़ के बी आएगा, बी से 10 बढ़ के एल आएगा, एल से 11 बढ़ के डब्ल्यू आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा जे के डब्ल्यू। कहाँ पर है वो? जे के डब्ल्यू। आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जे के डब्ल्यू आया है तो देखिए जे किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब ये गलत हो जाएगा, इसको छोड़ दें, 3 में फोकस करना है। सेम उसके बाद हल करना है तो के आएगा, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए जे के, तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम क्या है डब्ल्यू आया था, डब्ल्यू ऐसा ही होगा। आपको पूरा हल जो सॉल्व है उसको ना करके देखना है कि कौन सा सही हो रहा है। क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि समय का अभाव रहता है, इसमें आप कम टाइम लगाओगे तो दूसरे में आपका जो टाइम है वो बेनिफिट देगा, आपको हल करने में सहायता प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें क्या हो रहा है आप लोगों को अच्छे से ध्यान से देखना है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 और 5 को जोड़ दिया गया। 7 और 5 कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना है? 144, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 और 4 को जोड़ करके कितना होगा? 7, 7 का स्क्वायर कितना है? 49, ये हो गया। सेम वैसे 5 और 1 कितना हो गया? 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो गया। सेम वैसे ही 2 और 8 कितना होगा? 10, 10 का स्क्वायर कितना है? 100 है, तो ऑप्शन नंबर ए 100। सेम वैसे ही आगे बढ़ना है। दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है देखिए, 240 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 304 भी 4 से पूरा डिवाइड है, 372 भी 4 से पूरा डिवाइड है, पर ये जो है 210 ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं है, दशमलव में इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? विषम होगा और सही भी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित श्रृंखला में से अलग अक्षर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ए में 4 जोड़कर ई आया, ए में 4 जोड़कर, ए कौन से नंबर पे है? 1 पे है। ई कौन से नंबर पे है? 5 पे है। तो ए में 4 जोड़ेंगे तो ई आएगा। वैसे ही सेम देखिए, ई में 4 जोड़कर आई आएगा, आई में 4 जोड़ेंगे तो एम आएगा, एम में 4 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू की किस में है? इसमें भी नहीं है तो गलत है, इसमें भी नहीं है ये भी गलत है, आई एम में भी नहीं है गलत है, तो यहाँ पर डी क्यू डब्ल्यू इसका सही होगा। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। यदि आप लोगों को आंसर मिल जा रहा है तो आंसर एक ही है तो उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो आप लोगों को बता दूं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्त्री क्या होती है? माँ ही होती है, लेकिन इंजीनियर क्या है? माँ भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न संख्या में अगला अक्षर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको क्या है, ये हो गया। इसमें देखिए इसका सबसे पहले काउंटिंग नंबर लिख लेते हैं। तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आया, यहाँ पर 4 जोड़ दिए। फिर 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पर भी 8 जोड़ दिए। सेम वैसे 20 में 8 जोड़ेंगे तो 2 कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 20 हो गया। 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28। पर देखिए अंग्रेजी वर्ड कितना होता है? 26 ही होता है। तो कितना बचा? 28 में 26 घटा देंगे 2 बचा। तो 2 क्या है? 1 और ये 2, उसके बाद का सीरीज, तो 2 ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का बी में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 में कौन सा है? यहाँ पर देखिए जे, ये हो जाएगा आपका सही आंसर नंबर सी जे। फिर देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन सा पूर्ण करेगा? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टी में 1 माइनस करेंगे तो एस आएगा, एस में भी 1 माइनस करेंगे तो आर आएगा, आर में भी 1 माइनस करेंगे तो क्यू आएगा। सेम वैसे ही आगे बढ़ते जाना। देखिए ए में प्लस
एक करेंगे तो बी आएगा, 20 में प्लस एक करेंगे तो सी आएगा, सी में एक प्लस करेंगे तो डी आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए क्या क्या आया, यहाँ पर देखिए आर और सी आ गया, तो देखिए इसमें भी आर सी है, इसमें भी आर सी है और इसमें भी आर सी है ना। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का इसमें नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एम में एक माइनस करेंगे तो एल आएगा, एल में एस एक माइनस करेंगे तो के आएगा, के में एक माइनस करेंगे तो जे आएगा। सेम वैसे ऊपर में भी देखिए, यहाँ पर आ गया के, फिर उसके बाद ई में एक प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो डी आएगा, डी में माइनस एक करेंगे तो सी आएगा, सी में माइनस एक करेंगे तो बी आएगा। तो इसका आर के सी आंसर हो जाएगा। आर के सी कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी, आर के सी। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने हैं तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अंदर में त्रिभुज था, वही त्रिभुज डबल हो गया, तो इसके अंदर में क्या है पंचभुज, तो पंचभुज आपका फिर डबल हो जाएगा, ऐसे कर कर ऐसे एक, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, आकृति को पूर्ण करने हैं तो विकल्प का तैयार कीजिए। देखिए ये ऐसा था ऐसा हुआ, ये भी ऐसा ही होना है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 का 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 8, 8 में एक माइनस किया ना, कितना किया एक माइनस किया तो कितना आया 7 आया। तो वैसे ही 7 का कर दो गुणा 2, 7 2 ने 14, इस बार क्या करना है, उस बार माइनस किए थे इस बार प्लस करो, तो ये हो जाएगा 15। सेम वैसे ही आगे बढ़ते जाओ, 15 2 ने 30, 30 में माइनस एक कर दो, प्लस एक माइनस एक सीरीज में चल रहा है तो 29, इस बार प्लस किए हैं तो उस बार क्या करना, इस बार माइनस किए तो उस बार प्लस करना है। 29 2 ने क्या होगा आपका, 29 2 ने 58, और उस बार क्या किए थे माइनस किए, इस बार क्या करना प्लस करना है तो 59 हो जाएगा, है ना। सेम वैसे ही इस बार प्लस किए थे तो इस बार प्लस किए हैं तो उस बार क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 59 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 118, 118 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आएगा 117। इस बार माइनस किए हैं, अगली बार क्या करना पड़ेगा प्लस, तो देखिए क्या करना पड़ेगा प्लस 117, 117 गुणित 2 करेंगे तो आपका आएगा 100, कितना आएगा 100 मतलब 234 आएगा, उस बार माइनस किए थे इस बार प्लस करेंगे तो 235 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 235 का इस बार हम लोग गुणा करेंगे, है ना, 235 गुणित 2 तो कितना आ जाएगा 470 आ जाएगा। 470 में उस बार प्लस किए थे इस बार माइनस करेंगे तो 469 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यात्री ट्रेन तथा बस के मध्य स्थापित करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर बस है, तो बस के भी यात्री हो सकते हैं, ट्रेन के भी यात्री हो सकते हैं, यानी कुछ यात्री ट्रेन के भी, कुछ यात्री बस के भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सार्थक अनुक्रम में सजाएं। तो देखिए सबसे पहले कोई रोगी होता है, वो क्या करता है डॉक्टर के पास जाता है ना। फिर देखिए डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले निदान करेगा, उसके क्या उसका बीमारी हुआ है ये चेक करेगा, फिर क्या है उसका इलाज करेगा, ये हो गया। इलाज करने के बाद उसका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस है वो 4 2 3 1 5 हो जाएगा। तो कहाँ पर है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है, हो जाएगा इसका आंसर सही। फिर देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह में स्थान कौन सी है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर व्यापम द्वारा एक मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर ये 14 से 41 ना होकर के यहाँ पर क्या है कॉमा था, हर एग्जाम सेंटर में इसको चेंज कराया गया था। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे आया, तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 2 में 3 जोड़ा गया, 3 का घात 1 भी लिख सकते हैं इसको। 5 में 9 जोड़ करके 14 आया, तो 9 को क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 14 में 27 जोड़ के क्या है 41 आया, तो 27 को 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। फिर 41 में 81 जोड़ करके 122 आया, जिसको 3 का वर्ग भी मतलब घात 4 बोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 122 में 243 जोड़ करके 365 आया,
इसको 3 का घात 5 बोल सकते हैं। सेम वैसे 365 में जो है 3 का घात 6 जोड़ेंगे, 729 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर बी 1094। फिर देखिए नेक्स्ट है 24। निम्न में से कौन 3 से विभिन्न है। देखिए यहाँ पर लिखना पढ़ना सीखना ये एक कार्य है, ज्ञान आपका यहाँ पर 3। इसमें लिखना पढ़ना सीखना एक समान है, जबकि ज्ञान क्या है, भिन्न हो जाएगा। फिर देखिए माँ दादी तथा स्त्री को होने वाला आरेख को बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा आप ही देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, स्त्री क्या होती है, माँ भी होती है दादी भी होती है ना। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन से शेष 3 से भिन्न है। देखो किलोग्राम वजन मापते हैं, ग्राम से भी वजन नापते हैं, टन से भी वजन नापते हैं, लेकिन फुट से क्या नापते हैं, लंबाई। तो 26 हो जाएगा इसका सही आंसर, फुट हो जाएगा अलग। फिर देखिए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंग होगा। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर 2 प्रकार के पासा होते हैं, एक तो साधारण पासा होता है और एक स्टैंडर्ड पासा होता है। एक होता है स्टैंडर्ड पासा होता है ना। तो स्टैंडर्ड पासा होता है उसका जो समतल सतह का योग, उसके सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 और 4 आपस में जोड़ेंगे तो कितना 6 आ रहा है। इसका सतह जो समतल है, मतलब जो सतह का जो योग है वो कितना आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड पासा हो गया। तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 3, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, तब पश्चात इसे बराबर 64 घनों में काट दिया गया। ये बताइए कि कितने घनों की सतह पर कोई रंग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक क्यूब है, इसके बाहरी सतह को क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है। तो अंदर का जो कितनी सतह है वो छोटा है। तो इसका जो एक सूत्र आता है, घन जिनका कोई फलक नहीं, लाल नहीं हो, है ना। तो देखिए तो इसका सूत्र जो है वो क्या है, कोष्टक में n-2 कोष्टक का क्यूब, है ना। तो देखिए यहाँ पर n क्या है, वह 4 है, क्योंकि इसके ये देखिए 4 हैं। फिर देखिए n-2 का इस पूरे कोष्टक का घात 3। तो देखिए 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8। तो इसका 8 क्या है, सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। मैं आप लोगों को बताया था, एक होता है स्टैंडर्ड पासा और एक होता है साधारण पासा। तो साधारण पासा का क्या है, समतल सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए विपरीत सतह होगा ना, तो 4 और 1 कितना हो गया, 3। तो इसका जो विपरीत सतह 7 नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, साधारण पासा। साधारण पासा में क्या होता है कि ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक के विपरीत 2 है, 2 भी नहीं हो सकता। फिर सामने में क्या है, 6 है, तो ये 6 भी नहीं हो सकता। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 5 हो सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यह हो गया 12। तो ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा आपका सही। तो इस प्रकार से हमने पूरा जो क्वेश्चन पेपर 2022 का रीजनिंग का जो क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। वैसे इसका सीरीज आगे लाऊंगा। इसका जो सीरीज है वो कई टुकड़ों में बटा रहता है, 5 टुकड़ों में बचा है। इसमें सामान्य हिंदी भी होता है, इसमें सामान्य अंग्रेजी होता है, सामान्य ज्ञान होता है, इसमें हिंदी होता है, इसमें इंग्लिश होता है। ये सब आप लोगों को पूरी तरह से सॉल्व करा दूंगा। इससे एक नंबर भी आ गया तो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।